नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण, दिल्ली के राजघाट से। हम बात करेंगे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को हमारी मीडिया कवर करती है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे एक ऐसा डिपार्टमेंट है या ये कहें कि ऐसे सिपाही हैं दिल्ली के जो कि सिविल डिफेंस से हैं और उनका शायद हर विपत्ति में या कहें हर आपदा में हमेशा योगदान रहता है, लेकिन ये ऐसे सिपाही हैं जो छिपे रहते हैं, इनकी बात अक्सर कभी नहीं की जाती। आप जानते हैं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पे एक चैम्बर बन गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ ऐसे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं जो सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटी देते हैं। जानेंगे इनकी क्या स्थिति है। तो स्वागत है मैडम आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुषमा कमल है। आप कितने से कितने बजे तक यहाँ रहते हैं? सर, ये 8 से 2 हमारी ड्यूटी होती है और हम यहाँ राजघाट पॉइंट पर रहते हैं पोल्यूशन के लिए और ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं और सभी को बताते हैं कि आपको गाड़ी ऑन और ऑफ कब करनी है, और सभी लोग हमारी बात को मानते हैं। स्टार्टिंग में हमें इसके लिए समझाना पड़ा था, लेकिन अब हमें समझाना नहीं पड़ता। हम लोगों को ये बोर्ड के द्वारा समझाते हैं, सभी अपनी गाड़ियों को ऑफ़ कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग खड़े होते हो यहाँ पे सुबह शाम तक, तो कुछ पानी वानी की व्यवस्था होती है आपके लिए? हाँ जी, हमारे लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है हमारे डिपार्टमेंट से और वो हमें दी जाती है, और जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है वो चीज़ हमें दी जाती है। हमारे साथ एक वॉलंटियर और हैं। सर, आपका नाम? चंद्र प्रकाश। तो सर, आप ये आपकी जो ड्रेस दिख रहा है कि आप सेवा कर रहे हैं, तो आपने जैसा कि देखा कि लाइट वगैरह होती है, तो आपको आज भी बताने की ज़रूरत पड़ती है लोगों को या अपने आप बंद कर रहे हैं? वो बंद कर देते हैं अपने आप ही, अपने आप ही कर देते हैं बंद। तो आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है जी। सर, आपका शुभ नाम? विशाल कुमार। सर, आप कब से यहाँ पे हैं? हमें 1 मंथ हो गया है। अब 1 मंथ से आप अपनी ड्यूटी से संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हैं। तो ये जो अभियान चलाया था कितना समय हो गया? इसे हो गई 21 तारीख से चला था, अक्टूबर में 31 अक्टूबर से। अब ये होगा 30 नवंबर तक। आपको यहाँ पे खड़े होते हो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी सर, पॉल्यूशन वगैरह का हमें भी सामना करना पड़ता है, और फिर भी बहुत सी पब्लिक हमारी सहायता करती है, खुद ही कर लेती है। अब देख के बहुत सी शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी, बाकी अब तो कोई खुद ही पॉल्यूशन के लिए, आप भी देख रहे होंगे दिल्ली में कितना सुधार हो गया है पहले से ज़्यादा। सर, आप केजरीवाल जी से अपने वॉलंटियरों के लिए कुछ संदेश चाहेंगे? जी, अपने वॉलंटियरों के लिए क्या संदेश चाहे जी, सब कुछ ठीक ही चल रहा है वैसे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे जहाँ लोग अपने घर में हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, और लोगों की जान आज कहते हैं कि कई सिगरेटों का धुआं अंदर चला जाता है जो आदमी सिगरेट नहीं पीता, पर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप स्थिति आप बहुत गंभीर है, तो आप लोगों को भी कुछ मतलब आप एक राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? संदेश क्या देना चाहेंगे सर, क्या कि हम तो समझाते हैं, मानते नहीं है लोग फिर भी। अभी आप ये ऑटो में देखिए, आप 1 मिनट देखोगे तो 5-5 जने ऑटो में बैठे रहेंगे, 3 आगे ऑटो में, और वो दिख रहा है शायद वो वहाँ पे मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। मास्क भी नहीं लगाया, और उनसे कहो मास्क के लिए तो क्या है सर बात यह DCD की। ये लोग फिर हमारे को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि भाई तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम बोलते हो मास्क लगा, ये करो कर कराया जा रहा है ये। मतलब आप किसी की जान बचाने के लिए उसे समझा रहे हैं, और वो ऊपर उल्टा बोलने लगता है, हमारे को गाली गलौज भी कर देता है कई बार तो, कि भाई तुम्हारा क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा रेड लाइट ऑन ऑफ का है, तुम उसी का ही काम रखो, बाकी फालतू काम मत करो। तो सर, ये आपको कैसा महसूस होता है उस वक्त? सर, महसूस क्या, पावर की बात है, वही वाली बात है। DCD कहते हैं, DCD तुम पुलिस थोड़ी हो, सीधा कहता है तुम पुलिस थोड़ी हो। एक होता है ना कि नाम से क्या नाम है डर। अब ट्रैफिक वाले एक साथ आ जाते हैं ना, तो सारे के सारे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा जैसे भाई ये वर्दी में जाता है, एक को बोलेगा कि आप गाड़ी ऑफ कर लो या ये डिवाइड इससे पीछे हो जाओ। अभी मैं परसों की बताता हूँ आपको, एक बाइक वाला आया, उसने कुछ नहीं लगा रखा था, हेलमेट उतारा, बीच रोड पे ही थूक दिया, उसने गुटखा खा रहा था। मैंने उससे बोला कि ये क्या नाम है, मतलब बीच रोड पे जो तू थूक रहा है भाई, ये क्या नाम है, ठीक बात है, देख भी ले। जिस समय जैकेट डाल रखी थी उसे प्रॉपर शायद वर्दी ना दिखी हो, और मैंने कहा मास्क लगा ले, तो कह रहा मास्क नहीं है। मैंने कहा स्वापी तो है, जो गांव में गमछा होता है उसे ऊपर कर ले, कह रहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा हम तो समझाने के लिए हैं, लेकिन ये जो ट्रैफिक वाले जो अफसर जो खड़े हुए हैं ये समझाएंगे नहीं, हमें तो चालान का ऑर्डर नहीं है, ये चालान करेंगे, कह रहा मैं आप देख लूँगा। तो ये देखा इन्हें कितनी सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक और दिल्ली की जनता को समझा रहे हैं, केजरीवाल जी इनके लिए जो सुविधा दे सकते हैं वो भी दे रहे हैं, पर ज़रूरत है कि हमें भी समझना होगा।
हमें खुद अपनी जान की रक्षा करने के लिए इस वक्त नियमों का पालन करना होगा। हमें खुद सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वैक्सीन कोई आई नहीं है और ना ही ऐसी कोई व्यवस्था है। दिल्ली के पास तो साधन भी नहीं है कि अचानक लोग, अगर काफ़ी सारे लोग कोरोना पीड़ित हो जाते हैं या प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में जाते हैं, तो उनके लिए हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकें। इसलिए इस टाइम सावधानी ही बेहतर है और हमें अपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों का हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर से समस्त दिल्ली के सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों को सलाम करता हूं और मैं ये उम्मीद करूंगा कि दिल्ली की जितनी भी जनता है इनके बताए हुए निर्देशों का पालन करे और सुरक्षित रहे। राजघाट से गोपाल राजपूत करण, देवगुप्ता के साथ।